तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीयू एग्जाम 2025 के दौरान पूछा गया था और ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। बॉयलर क्रिटिकल पैरामीटर्स, फ्यूल एनालिसिस एंड फ्लू गैस एनालिसिस आर गिवन बिलो। यानी कि हमारा बॉयलर का जो पैरामीटर है जिसमें हमारा फ्लू गैस एनालिसिस और फ्यूल का एनालिसिस का रिपोर्ट इसमें दिया गया है। जैसे कि हमारा बॉयलर का जो कैपेसिटी है वो 20 TPH है, 20 टन पर आवर से हमारा बॉयलर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। स्टीम जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो 66 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑक्सीजन देखा गया कि फ्लू गैस में हमारा 9% है। एवरेज फ्लू गैस टेम्परेचर, फ्लू गैस का टेम्परेचर एवरेज कितना है 180 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर 29.3 डिग्री सेल्सियस है। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस 12.7 kg पर kg ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल जब बर्न कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लू गैस है वो कितना जनरेट हो रहा है 12.7 kg जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो फ्यूल एनालिसिस है उसका दिया गया है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, एस कितना है और उस कोल का जिस भी कितना है, ये सारा पैरामीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, यानी कि इस पैरामीटर पे जो हमारा फ्यूल है उसके लिए थ्योरेटिकल एयर कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। दूसरा इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। ऑक्सीजन हमारा इतना है तो एक्सेस एयर कितना होगा और एक्चुअल मास ऑफ एयर हम लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एक्सेस एयर जो दे रहे हैं, पहले थ्योरेटिकल एयर और एक्सेस एयर मिला करके एक्चुअल एयर कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट थर्ड में करना है कि परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैस, जिसमें स्पेसिफिक हीट इसका दे दिया है, यानी कि जो हमारा इतना हायर टेम्परेचर से फ्लू गैस बाहर निकल रहा है चिमनी से, उसकी वजह से ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस कितना हो रहा है वो निकालना है। चौथा इसमें निकालना है हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। ये जो हमारा फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन है 3.25%, इसकी वजह से कितना हीट लॉस हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और 5 जो करना है कि बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से हमें बॉयलर का एफिशिएंसी निकालना है, जिसमें एज्यूम क्या करना है, एज्यूम द टोटल ऑफ अदर लॉसेस लाइक लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल एंड मॉइस्चर इन एयर एंड लॉस ड्यू टू पार्शियल कन्वर्जन C2CO and losses due to unburnt in fly ash and bottom ash and losses due to radiation are approx 4%। यानी कि बाकी के जितने भी लॉसेस है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक दिया है लॉस जो हमारा मॉइस्चर, फ्यूल के अंदर मॉइस्चर या एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसको, या लॉस जब हमारा कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो वहाँ पे भी लॉस होता है उसको, या हमारा जो हम लोग फ्लाई ऐश जो जाता है या बॉटम ऐश होता है उसकी वजह से भी लॉस होता है, या हमारा जो रेडिएशन लॉस होता है, ये सब चीज़ को उन्होंने एक सर्टन वैल्यू दे दिया है। ये सारे लॉस का वैल्यू उन्होंने 4% दे दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट मेथड से ये बॉयलर का एफिशिएंसी निकालना है। तो दो चीज़ इनडायरेक्ट में तो हम लोग निकालते ही हैं, हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस एंड हीट लॉस इन हाइड्रोजन इन फ्यूल, ये हो गया, ठीक है। अब ये सब लॉसेस को एज्यूम करके इनडायरेक्ट मेथड हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल एयर। तो देखिए थ्योरेटिकल एयर के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल एयर का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, वो क्या है 4.35 और इंटू 8/3C प्लस एट H2 और प्लस सल्फर और माइनस कर देना है ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, हमारा थ्योरेटिकल एयर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वैल्यू कितना है 4.35 8/3 इंटू कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे 55.65 है, तो आप इसको 0.5565 ले लीजिए। अब प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन कितना है, कार्बन हो गया हाइड्रोजन 3.25, यानी कि 0.0325 हो जाएगा, प्लस सल्फर
सल्फर हमारा कितना है 0.34, यानी कि 0.0034 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर 8.68, यानी कि 0868 ये हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए ये क्या है हमारा 4.35, ये ऐसे ही लिख दीजिए, और इधर कितना है तो 0.5565 इंटू 8 और डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 1.48 लिख देता हूँ, प्लस ये वाला 0.0325 इंटू 8, तो ये कितना हो जा रहा है 0.26 और प्लस ये 0.0034 और इधर ये माइनस जो है वो 0.868 ये है ना। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.26 प्लस 1.48 प्लस 0.0034 माइनस 0.0868, तो 1.65, 4.35 इंटू 1.656, तो इंटू 4.5, तो 7.2 ये केजी पर केजी ऑफ कोल, यानी 1 केजी कोल जलाने के लिए हमें 7.2 केजी जो है थ्योरेटिकल एयर देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एयर निकाल लिए, अब हमें सेकंड में एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर निकालना है। तो देखिए सेकंड में परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर, ये क्या होता है O2 डिवाइड 21 माइनस O2 इंटू 100 होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। O2 हमारा कितना है 9, ये 9% O2 है, और डिवाइड 21 माइनस 9 इंटू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, नीचे 12 हो गया, ऊपर 900 हो गया, तो 900 डिवाइड 12 कर दीजिए, तो ये 75%, ये कितना हो जाएगा 75%, ये क्या हो गया एक्सेस एयर हो गया। अब हमें निकालना है क्या चीज़, दूसरा एक्चुअल मास ऑफ एयर, यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड। ये क्या होता है एक्चुअल एयर सप्लाइड, कुछ और नहीं होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि थ्योरेटिकल एयर इंटू 1 प्लस एक्सेस एयर परसेंटेज, ये होता है हमारा एक्चुअल एयर सप्लाइड। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल एयर हमारा कितना आया है 7.2, तो 7.2 कर दीजिए इंटू 1 प्लस एक्सेस एयर हमारा कितना है 75 डिवाइड 100, तो ये 0.75 यानी कि 1.75 इंटू 7.2 कर दीजिए, 1.75 इंटू 7.2, तो ये 12.6, ये क्या हो जाएगा केजी पर केजी ऑफ कोल, यानी कि हमारा जो एक्चुअल एयर सप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है 12.6 केजी पर केजी ऑफ कोल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड में क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैस। तो देखिए इसको तीसरा यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए ड्राई फ्लू गैस लॉस को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि m मास ऑफ फ्लू गैस इनटू अ स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T और डिवाइड कर देना है GCV और इनटू कर दीजिए 100, तो ये हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m फ्लू गैस का जो मास है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 12.7, तो इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, और इनटू अ स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी 2.24 दिया हुआ है इनटू डेल्टा T। अब यहाँ पे डेल्टा T क्या लेना है कि हमारा जो ये वाला टेम्परेचर है 180 माइनस ये वाला, यानी कि 180 माइनस 29.3, ठीक है, और डिवाइड कर देना है GCV हमारा ये इधर कहीं लिखा हुआ था 4291, 4291 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 180 माइनस 29.3, तो 150 हो गया इंटू 0.24 और इंटू 12.7
और डिवाइड कितना कर देना है 4291 इंटू 100, तो हमारा 10.7% जो है वो ड्राई फ्लू गैस की वजह से हीट का लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट चौथा इसमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज ऑफ हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। हाइड्रोजन इन फ्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 9H2, ठीक है, इंटू 584, ठीक है, और प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंटू MCP डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, और डिवाइड कर देना है GCV इंटू 100। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 9 इंटू H2 हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो 0.0325 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0325 हो जाएगा। और 584 प्लस स्पेसिफिक हीट कितना है, इसका स्पेसिफिक हीट 0.45 है, तो यहाँ पे 0.45 लिख लीजिए। और इंटू डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी कितना हो जा रहा है, तो 180 माइनस 29.3 कर देंगे तो 150.7, 150.7, ठीक है। और डिवाइड GCV हमारा कितना है 4291, इधर 100, तो कितना आ जा रहा है, तो 150 इंटू 0.45 तो 67 हो गया, प्लस 584 तो 651 हो गया, इंटू ये वाला इंटू 9 और इंटू 0.0325 190 हो गया, और इंटू 100 और डिवाइड 4291, तो 4.44%। इस तरह से 4.44% जो है वो फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से हीट लॉस हो गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट जो फिफ्थ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, जैसा कि इसमें टोटल लॉस जो है वो हमें 4% एज्यूम करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि 100 माइनस L1 L2 L3 L4 L5 6 7 8 जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिमेनिंग लॉस जो है वो 4% दे दिया है। और बाकी जो हम लोग कैलकुलेट किए तो एक कितना है 10.7 है, तो 10.7 कर दीजिए। अब प्लस हमारा ये 4.4 है, 4.44 हो गया, और प्लस ये हमारा 4% इसमें ऑलरेडी टोटल लॉस दिया हुआ है। तो ये कितना हो जा रहा है 4.44 प्लस 4 प्लस 10.7, ठीक है, 19.1 हो गया। और इसमें 100 में से 19 घटाएंगे तो 80.8%। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर का एफिशिएंसी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 80.8%। ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।